क्वेश्चन है आपका 9 to the power x plus 2 इज इक्वल्स टू 720। कितना लिखा है ये? 720 प्लस 9 to the power x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x होल पावर 1/x। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। अगर आपको ये वाला साइड नहीं दिख रहा है तो उसको ये बना दो, और ये साइड दिख रहा है तो उसको ये वाला साइड बना दो। मतलब यहाँ पर कौन सा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या दिख रहा है आपको, ये वाला राइट हैंड साइड दिख रहा बना हुआ। आ रहा समझ में? सबसे पहले लिख लो 9 to the power x plus 2 इज इक्वल्स टू 720 प्लस 9 to the power x। 9 to the power x plus 2 को जब आप ब्रेक करोगे तो हो जाएगा 9 to the power x इंटू 9 to the power 2 इज इक्वल्स टू 720 प्लस 9 to the power x। क्लियर हुआ ये वाला स्टेप? अब इस 9 to the power x को हमने भेजा इस साइड, तो 9 to the power x इंटू 9 to the power 2, ये प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 9 to the power x इज इक्वल्स टू 720। इन दोनों में ये पूरी एक टर्म, ये एक टर्म क्या है कॉमन, 9 to the power x कॉमन है दोनों में। तो 9 to the power x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 to the power 2 माइनस यहाँ ये अकेला था चला गया, कितना बचा 1 इज इक्वल्स टू 720। 9 to the power x, इसको सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720। 9 to the power x इंटू कितना बचा ये 80, 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 720। अब 80 को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 9 to the power x इज इक्वल्स टू 720 अपॉन कितना हो जाएगा 80, 0 से 0 कट, 8 9 72। 9 to the power x इज इक्वल्स टू 9। अब 9 के पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना मानेंगे हम 1। कल बताया था आपको, कल या परसों, कि जब बेस सेम हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी आपस में कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। x की वैल्यू मिली हमें 1। अब जो फाइंड करना था उसको लिया कि 4x होल पावर 1/x। x की वैल्यू कितनी पुट करना है आपको 1, तो 4 इंटू 1 4 और पावर 1 अपॉन कितना 1, मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया इसका 4। आया समझ में? क्वेश्चन लिखो भाई, इफ a b c is equals to 1, show that 1/1 plus a plus b to the power minus 1, यानी ए बी सी इज इक्वल टू 1 दिया है और ये आपको शो करना है इसकी वैल्यू कितनी 1। एलएचएस लेके चलना आपको, ठीक, टेक एलएचएस। एलएचएस ले लिया हमने, 1 अपॉन क्या है 1 प्लस ए प्लस बी टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी टू द पावर माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर माइनस 1। यहां पर सबसे पहले लॉ लगा दो, ये बी टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, यहाँ पर सी टू द पावर माइनस 1 1/c हो जाएगा, यहाँ पर 1/a हो जाएगा। ये लिख दो 1 प्लस ए प्लस यहाँ कितना लिख दो 1/b प्लस 1 प्लस बी प्लस ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1/c प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ये हो जाएगा 1/a। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, कल भी लिया था हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम, वैसे ही आज लेंगे। कल एक टर्म थी, आज कितनी टर्म है 3 टर्म। ठीक, क्या हो जाएगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बी। इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1, इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1। क्या हो जाएगा भाई बी के बाद ऊपर क्या बचेगा बी प्लस यहाँ क्या बचेगा ए बी प्लस इधर कितना 1। समझ में आया? ये स्टेप सिंपल, डिवाइड कर दो, अपॉन में कुछ नहीं है। 1 को डिवाइड किया, बी से बी आया, बी का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। 1 को डिवाइड किया, बी से बी आया, बी का मल्टीप्लाई ए में कर दिया तो ए भी आ गया। बी को डिवाइड किया, बी से 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो 1 आ गया। समझ में आया ये स्टेप? ये रिपीट करना सब जगह। कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो सी प्लस बी सी माइनस 1/c प्लस यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया ए, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस ए सी प्लस 1। सॉरी, अब यहाँ पर ये स्टेप भी मैंने कल बताया आपको, ऊपर वाला नंबर लिखा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाले क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल। तो कितना 1 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, तो बी आ गया ऊपर, होल अपॉन में कितना आ जाएगा, बी प्लस ए बी प्लस 1। अब बहुत से देखो बी इंटू वन तो बी ही होगा, बी इंटू वन, तो मैं यहाँ पर ये 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, सीधा क्या लिख देता हूँ, बी अपॉन दिस। ऐसे इसको क्या लिख देंगे बताओ आप लोग फटाफट, ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी प्लस बी सी प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस ए सी प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया सबको। हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं, मतलब बी ए बी 1 पूरा ए बी में कन्वर्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो जहां सी है उसको भी चेंज कर देंगे हम। तो ये ए बी सी जो हमें गिवन दिया इसको उठा लेंगे हम, ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। यहां से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए बी। क्लियर हुआ, ये सी की वैल्यू हमने निकाल ली 1 अपॉन ए बी, और इसमें यहां पर जहां पर भी होगा सी वहां पर हम पुट कर देंगे। यहां पर तो है नहीं, तो कितना है वही बी। हाँ देखो भाई, डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो या तो ए बी में बना लो, ए सी में बी सी में बना लो, या तो ए सी में, आपके ऊपर करता है, किसी में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये बी अपॉन में क्या है, बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस सी की जगह कितना लिखेंगे यहाँ पर, 1 अपॉन ए बी, ऊपर 1 अपॉन ए बी, सी की जगह 1 अपॉन ए बी, ठीक, बी इंटू सी मतलब बी इंटू 1 अपॉन ए बी, सी की जगह 1 अपॉन ए बी, सॉरी ए लिख दिया, 1 अपॉन ए बी प्लस बी इंटू सी की जगह 1 अपॉन ए बी प्लस 1 प्लस यहां पर ए अपॉन ए प्लस ए सी, सी की जगह कितना, ए प्लस ए इंटू 1 अपॉन ए बी प्लस 1। जहां जहां सी था वहां वहां हमने 1 अपॉन ए बी पुट कर दिया। यहां पर बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, ये ऐसे वैसे ही बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ए बी, जो बचा वो लिख दो, क्या बचा 1 अपॉन ए बी प्लस कितना 1 अपॉन ए प्लस 1 ए अपॉन यहां कितना बचा ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। जैसा हमने यहां पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया था, दोबारा आपको एलसीएम लेना है यहां पर, बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ए बी, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो जाएगा इस बार, कागज से बोलो थोड़ा, पहुंच नहीं रही आवाज आप, ए बी हो जाएगा एलसीएम। जब ए बी एलसीएम होगा तो यहां कितना बचेगा 1। इस स्टेप में जो डाउट तो नहीं है पीछे ये कैसे आ जाता है, यहां कितना बचेगा बी, वेरी गुड, और यहां पर ए बी प्लस ए अपॉन एलसीएम कितना हो गया बी, इधर कितना बचा ए बी, यहां पर 1 प्लस यहां पर बी, बी प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, ऊपर वाला लिखा फ्रैक्शन आपने कितना 1 अपॉन ए बी, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो ए बी आ जाएगा ऊपर, और ये पूरा 1 प्लस बी प्लस ए बी आ जाएगा नीचे, प्लस ए ऊपर, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो बी आ गया ऊपर, नीचे ए बी प्लस 1 प्लस बी, ए बी से ए बी कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है नहीं, क्या बचा देख लो, यहां बचा सेम वही बी अपॉन बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस ए बी से ए बी कट हो गया, ऊपर कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस ऊपर इधर ए इंटू बी कितना हो गया ए बी अपॉन ए बी प्लस 1 प्लस बी, ये एज इट इज वैसे ही, यहाँ ए बी से ए बी कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे एज इट इज वैसे ही, यहाँ ए इंटू बी हो गया ए बी, नीचे एज इट इज वैसे ही। अब जरा इन तीनों का डिनोमिनेटर देख लो भाई, बी प्लस ए बी प्लस 1, 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी, है सेम चीज, आगे पीछे लिखी है, प्लस में है सब साइन इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में होता तो दिक्कत होती, समझ रहे हो, तो कहने का मतलब तीनों कैसा डिनोमिनेटर सेम हो गया तीनों। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है
तो भाई क्या करते हैं, ऊपर भी ऐसे थे वैसे लिख देते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, यही ले लिया हमने, बी प्लस ए बी प्लस वन। तो ऊपर भी ऐसे थे वैसे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, बी प्लस वन प्लस ए बी। गौर से देखो भाई, ये दोनों आगे पीछे लिखे लेकिन है कैसे, सेम, बी प्लस वन प्लस ए बी, बी प्लस ए बी प्लस वन। कितना आ गया सॉल्व करने पर, तो हो गया एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, यहां लिखोगे, शायद ही एक दो लोग हैं जिनके पास एक क्वेश्चन रहेगा भविष्य में, भविष्य मतलब आगे आने वाले एक दो महीने में रहेगा, सबके पास मिलेगा, किसी को नहीं। कौन सी कॉपी में कहा लिखा था किसी को कोई खबर नहीं। जब दोबारा डाउट आपका आएगा तब आप फिर से मेरे पास आओगे, मुझसे पूछोगे या फिर यूट्यूब पे जाओगे, दो चीज है। अच्छी बात यह है कि अब मैं यूट्यूब पे भी आ गया हूँ, तो फाइनली मेरे पास आओगे आप लोग, ठीक। तो कहने का मतलब ये था भैया, सिंपल सी, कि लिखने पे आप वक्त जाया ना करो, है ना। देखो आप देख ही रहे हो, समय बीतता जा रहा है। 5 × 25 to the power n+1 माइनस 25 × 5 to the power 2n होल अपॉन 5 × 5 to the power 2n+3 माइनस 25 to the power n+1। सिंप्लीफाई करता है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में आप काटना चाहते, देखो अगर ये कटता ही होता तो ये क्वेश्चन बनता ही क्यों होता, E5 से E5 चला जाता, इसको भी सेटल करके काटे पीट देते हम, कुछ नहीं। बस डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन नहीं होता, सब मल्टीप्लाई में होना, ऊपर में भी सब फैक्टर फॉर्म में होना, तब कटते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, समझ रहे। तो हम वही बनाएंगे इसको। पहले आप क्या करो, ये 25 को चेंज करो, जहां जहां 25 है, 25 कैसे, 5 का क्या लिख सकते हैं, 25 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ लॉ, पावर के ऊपर पावर, पावर तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लिखो तब समझ में आएगा आप लोगों को, एक एक स्टेप चलो तब होगा क्लियर। तो है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर क्वेश्चन अभी अलग है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अपने आप को बस डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि अभी समय कम बचा ना, इसलिए मैं एक एक दो दो क्वेश्चन हर पैटर्न की करवा रहा हूं आपको। दिक्कत तब होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने, उसके बाद भी नहीं बने, तो दिक्कत होनी चाहिए, अपन को नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को होनी चाहिए दिक्कत। पहले कर चुके हैं कितने क्वेश्चन, आगे आंसर देख लो भाई आप लोग, है ना। ऊपर तो 5 to the power जो आया वो माइनस हो जाएगा, मतलब सेम बेस है। देखो भाई, 5 × 25 को लिखा हमने 5 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है, 5 का स्क्वायर पावर है n+1, 5 का स्क्वायर और उसकी पावर n+1। 25 को लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 5 to the power 2n। नीचे 5 × 5 to the power कितना है, 2n, इंटू इसको ब्रेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपने अलग तरीके से किया, हम अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक। 5 to the power 2n इंटू क्या हो जाएगा ये, जब ब्रेक करेंगे इसको तो 5 to the power 2n और 5 to the power कितना हो जाएगा, 3। इन दोनों को सॉल्व करो, यही आएगा ऊपर वाला स्टेप, 2n+3। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2n+3, वही आ गया। माइनस, इसको क्या लिख दो, 5 का स्क्वायर पावर n+1, ऊपर 5 इंटू ये कितना है, 5, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2n+2, 5 to the power 2 माइनस 5 to the power 2n। कुछ चीज नहीं किया और मैंने, है ना। नीचे इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, आता हो तो ये हो जाएगा 5 to the power कितना हो जाएगा, 4, और इंटू 5 to the power 2n लिख रहे हैं दोस्तों, माइनस यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई 5 to the power 2n प्लस कितना हो जाएगा ये 2। आए समझ में ये स्टेप। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं। देखो 5 to the power 2n प्लस 2 को ऐसा लिखते हैं, 5 to the power 2n इंटू 5 to the power 2 माइनस 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2n। यहां पर कुछ नहीं किया मैंने, बस यहीं पर ब्रेक किया है।
5⁴ इंटू 5⁴2n, इसको भी कुछ नहीं किया है। अब यहां पर भी ब्रेक कर देता हूँ, 5⁴2n इंटू 5⁴2। सिर्फ इसको और इसको ब्रेक किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, तो सब कुछ वैसे ही है। आ रहा समझ में पीछे? ज्यादा 5 दिख रहे होंगे शायद, इसलिए कंफ्यूजन हो रही होगी, और कुछ है नहीं उसमें। अब जरा ऊपर, ये तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं और ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। मल्टीप्लाइड फॉर्म मतलब एक ही चीज मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही नंबर आएगा। ये पूरा एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म हो गया। इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन आपको? इन दोनों में, ये पूरे और इसमें क्या दिख रहा है? 5 कितने? 5 मैक्सिमम कितने हैं? 5⁴2 है। इसमें भी है 5⁴2 और इसमें भी है 5⁴2। तो 5 की पावर पहले 2 निकाल लिया कॉमन, और 5⁴n देखो ये है कॉमन पहले, और 5⁴2n भी तो है कॉमन दोनों में, तो हमने निकाल लिया 5⁴2n। अब जो मैंने सर्किल लगाए हैं उसको छोड़ दो, तो जो बचा वो उधर लिख देंगे। यहां कितना बचा? 5 माइनस यहां कितना बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 होल अपॉन। अब नीचे यहां पर ये 5⁴ है, मतलब 2 5 तो इसके पास भी है, अगर 4 है पावर तो, और 5⁴2 मतलब 2 5 इसके पास है। तो यहां से 5⁴2 और यहां से 5⁴2 निकालेंगे कॉमन। बेटा ये 2 थे इसके पास, यही तो निकाला है कॉमन, ये एक्स्ट्रा है इसके पास, इसके पास नहीं है लेकिन वो वाला 5। समझो चीज को, यहाँ 4 है, 5⁴ है, मतलब कितने 5 है? यहाँ 4। यहाँ कितने 5 है? 2। तो 2 मैक्सिमम बाहर निकलेंगे, 4 थोड़ा निकलेंगे। सवाई जेब में अब 100 का है तो 100 ही निकलेगा, 200 निकल जाएगा? 100 ही निकलेगा, निकालो फिर। इधर देखो भाई, 5⁴2 हमने कॉमन लिया, तो यहां बचा 5⁴ कितना, और एक और चीज कॉमन है, सॉरी पहली चीज, और दूसरी 5⁴2n भी तो है कॉमन, तो ये होगा 5⁴2n। यहाँ कितना बचा? 5⁴2 माइनस ये दोनों चलेगा, कितना बचा? 1। हाँ 5⁴2 देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 0, बेस सेम है, डिवाइड का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। यहाँ पर भी बेस सेम है, डिवाइड का साइन, तो पावर क्या हो गई? माइनस। तो इसको 0 लिख दो सीधा। यहाँ पर 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। और नीचे 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस 1 कितना होगा? 24। ये तो 1 हो गए, 4 से कट जाएगा कितना? 6 टाइम। तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 6, तो ये है आंसर। ये क्वेश्चन पूरे आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कलर अलर भी ला सकते हो आप लोग, अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपका पेंटिंग आर्ट का अच्छा हो रही है तो, अगर ठीक है। तेरी से हो रही है, तेरी को देख के बोल रहा हूँ, ये ऐसे पेंटिंग क्यों कर रही है उसके ऊपर? तो उसको पेंटिंग ही तो कहा जाता है, इसको स्केच। देखो फटाक से ना, क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में एक दो चीज थोड़ी सी यहाँ पर नई है आप दोनों के लिए, तीनों के लिए, सभी के लिए। रूट के अंदर लिखा है 3 इंटू 5⁻³ डिवाइड, ये है क्यूब रूट, क्योंकि रूट में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा रूट, ये ऐसा 3, ये 3 अगर यहाँ बैठा हुआ है इसका मतलब ये क्यूब रूट है। अगर इस 3 की जगह कुछ नहीं है, मतलब कौन बैठा है? 2 बैठा है, मतलब स्क्वायर रूट है। ऐसा 5 बैठा तो कौन सा रूट हो गया? ये 5th रूट हो गया। यहाँ कौन 6 बैठा? 6, कौन सा हो गया? 6th रूट हो गया। अब ये बैठे भाई साहब जो भी, मैं यहाँ पर ऐसे समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए 6 बैठे हैं यहाँ पर, और रूट के अंदर लिखा है कितना? x। तो जब ये रूट हटेगा, ठीक, तो क्या आएगा? वो इधर देखो, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, तो जब रूट हटता है पावर कितनी होती है? 1/2। अगर ये क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट हटा तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। मतलब जो भाई साहब यहाँ बैठे रहेंगे, वो जो अंदर जो भी टर्म्स लिखी है उसके कैसे हो जाएंगे? फ्रैक्शन में हो जाएंगे। और कहा जाएगा? नीचे। ऐसे ही है, स्क्वायर हुआ तो 1/2, क्यूब हुआ तो 1/3, ये 6 रूट है तो क्या हो जाएगी पावर? 1/6। एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे हो क्या करना चाहता हूं मैं, ठीक। ठीक, LHS। अब यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा, मतलब स्क्वायर रूट है, तो 3
इंटू 5 to the power -3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। डिवाइड का साइन, यहाँ पर 3 की पावर -1 और जब रूट हटाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा 1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, और 5 स्क्वायर रूट है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। किसी को भी दिक्कत तो नहीं इस टाइप में? ऐसे यहाँ पर 3 × 5 to the power 6 रूट के अंदर पूरा है, 3 × 5 to the power 6 ये पूरा है, तो इसके अपॉन में होगी पावर 6। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर 3 × 5 की पावर -3 दो टर्म है यहाँ पर, दोनों की पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर अलग 1/2 हो जाएगी और 5 की पावर अलग 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 5 की पावर है -3 और उसकी पावर क्या लग जाएगी 1/2, मतलब पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या हो जाए मल्टीप्लाई, 5 की पावर कितनी हो जाएगी -3/2। सिंपल सी चीज है बेटा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म है इसलिए, है ना, ध्यान दे दिया मैंने। डिवाइड 3 की पावर कितनी हो जाएगी -1/3 और ये 5 की पावर 1/2 इंटू यहाँ पर क्या 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/6 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1/6। इस स्टेप में किसी को डाउट? 3 to the power 1/2 इंटू, अब इस स्टेप को क्यों मैं बार बार लिखूं, देख लो भाई इधर ये पूरा ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2 और डिवाइड, साइन कौन सा है डिवाइड का, मतलब इस पूरे के अपॉन में लिखा है ये। तो यहां पर क्या हो गया, बेस सेम हो गया इन दोनों का, डिवाइड का साइन हो गया तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब 3 की पावर 1/2 माइनस, और ये पहले से माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 1/3। ऐसे यहां पर 5 की पावर ये -3/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 to the power 1/6, ये 6 से 6 कट गया तो 5 की पावर कितनी बची 1, मतलब लिखने से मतलब है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर कितना हो जाएगा एलसीएम 6, ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो गया 5 इंटू यहाँ पर बेस सेम है, मतलब सॉरी एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो -3 -1 कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 to the power 1/6 इंटू 5। अब देखो यहाँ पर ये चारों देखा जाए तो कौन से फॉर्म में है मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट। थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो, कितने टाइम चला जाएगा ये 2 टाइम, तो ये 3 और ये 3 बेस से में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी ऐड हो जाएगी, ऐड मतलब कैसी 5/6 + 1/6 इंटू ये 5 की पावर कितनी है -2, 5 की पावर -2 और यहाँ 5 की पावर कितनी है 1, मतलब -2 + 1 बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो गई। थोड़ा एक एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि समय ज्यादा हो गया आज, इसी चक्कर में, समझ रहे हो ना। हाँ -3 क्यों बेटा, ये कटेगा तो -2 आएगा ना, तो ये -2 + 1 कितना हो जाएगा -2 + 1 लिख दिया मैंने, -2 + 1, और ये कितना हो जाएगा इधर बताओ जल्दी फटाक से, 3 की पावर कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ 5 + 1 6/6, 3 की पावर कितना हो जाएगा 6/6 इंटू 5 की पावर कितना है 5 की पावर हो गई -1, 6/6 मतलब कितना 3, और इसको क्या लिख सकते हो 1/5, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3/5